बात करते हैं स्टीफे मियोचिच और डैनियल कॉर्मियर के बीच में जो फाइट हुई उसके बारे में। और स्टीफे मियोचिच जीत गया और स्टिल हेवी वेट चैम्पियन है आपको यूएफसी का। और मेरे ख्याल से लगभग कंफर्म हो गया कि अभी तक फॉर नाउ ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेवी वेट इन मिक्स मार्शल आर्ट, वन ऑफ द बेस्ट। क्योंकि फेडोर को भी मतलब आप एक तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। डैनियल कॉर्मियर ये वाला मैच हार गया, तब भी डबल डिवीज़न चैंपियन रह चुका है, एक बार स्टीफे मियोचिच को हरा भी चुका है। तो उसके फ़ैन अभी भी कहेंगे ये बात। लेकिन अगर कंपैरिजन कीजिएगा स्टीफे मियोचिच और डैनियल कॉर्मियर का, जो 2 बार डैनियल कॉर्मियर हार चुका है स्टीफे मियोचिच से, तो स्टीफे मियोचिच एकदम मतलब जीत जाता है। और यूएफसी का सबसे अच्छा हेवीवेट चैंपियनशिप स्टीफे मियोचिच बन चुका है। मतलब बेस्ट, ग्रेटेस्ट, आप जो कहिए, स्टीफे मियोचिच इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और बात कर लेते हैं कि फ़ाइट में क्या हुआ। तो हमको जैसा लग रहा था, अगर आप प्री वाला जो फाइट वाला जो वीडियो है उसको आप देखिएगा ना, तो उसमें मैंने बात किया था कि डैनियल कॉर्मियर उस तरीके का पर्सनालिटी उसका नहीं है कि वो मतलब वो चाहता है ना कि जैसे जॉन जोन्स का है, और जॉन जोन्स भी अभी तक मैच जीतता आ रहा है। वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ ओपोनेंट को अटैक करता है, और उसके बाद से मतलब अटैक करने के बाद अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ओपोनेंट का अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो उसके बाद से फिर फाइट कोई भी गेम में आप ही जीतेगा। क्योंकि थोड़ी ना वो लो अपने पॉइंट को वो बार बार यूज़ करने की कोशिश करेगा। उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्टीफे मियोचिच का था बॉक्सिंग, और डैनियल कॉर्मियर ने फर्स्ट फाइट में जीता था स्ट्राइकिंग। मतलब आपको याद ही होगा, मैंने बात किया था काफ़ी एक्सटेंसिवली कि फर्स्ट फाइट में क्या हुआ था। मतलब एक ही राउंड में मैच खत्म हो गया था। सेकंड फाइट में क्या हुआ था कि स्टीफे मियोचिच डैनियल कॉर्मियर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड क्लियरली जीता था सेकंड फाइट में। और उसके बाद से फिर वो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट भूल के वो सोचने लगा था या ऐसा लगा हम लोग को कि वो क्यों नहीं रेसलिंग क्यों नहीं यूज़ कर रहा है, जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और इसी वजह से वो थर्ड और फोर्थ राउंड में स्ट्राइकिंग मैच में स्टीफे मियोचिच से हार गया। इसलिए कि स्ट्राइकिंग में भी जीत रहा था डैनियल कॉर्मियर स्टीफे मियोचिच से थर्ड राउंड में, लेकिन थोड़ा कंपेरेबल था। फोर्थ राउंड में मतलब स्टीफे मियोचिच ने कुछ अपना फाइट IQ इस्तेमाल किया और बॉडी शॉट, क्योंकि मैंने ये सब बात किया है प्री वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं। और इस फाइट में क्या हुआ, इस फाइट में फर्स्ट राउंड डैनियल कॉर्मियर जीता है। हम मतलब उसको स्कोर किए थे 10-9। डैनियल कॉर्मियर फर्स्ट राउंड में स्टीफे मियोचिच को टेक डाउन करके मतलब 1-2 मिनट उसके बाद से कंट्रोल किया स्टीफे मियोचिच को ग्राउंड पे। और फर्स्ट राउंड के बाद कुछ देर के लिए जब तक वो बैठ करके कोच से बात कर रहा था स्टीफे मियोचिच, तब तक वो एग्जॉस्ट लग रहा था। क्योंकि स्टीफे मियोचिच बहुत ज़्यादा, हमको ऐसा लग रहा था कि वेट के साथ आया था। भले वो वेटिंग स्केल पे 336 के अप्रॉक्स था और स्टीफे मियोचिच 333 था, लेकिन स्टीफे मियोचिच वो 24 घंटा जो स्केल और फाइट के बीच में होता है उसमें उतना ज़्यादा गेन नहीं किया। लेकिन डैनियल कॉर्मियर ने गेन किया, हमको ऐसा लगा, क्योंकि उसका जो ट्रंक वाला जो एरिया है पेट के पास का, वो काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा था। और हमको ऐसा लग रहा था क्योंकि बॉक्सर ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट मतलब स्टोर कर लेते हैं, या मतलब आप कह सकते हैं कि मसल्स के बाद मतलब अपना कंडीशनिंग अच्छा करने के बाद उसके बाद से फैट स्टोरेज उस तरीके से अपने डाइट को ट्रिगर, उस तरीके से अपने डाइट को मतलब आप कह सकते हैं कि ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि फ़ैट थोड़ा ट्रंक के पास ज़्यादा स्टोर हो जाता है, तो बॉडी शॉट के लिए थोड़ा आपके पास शील्ड एक तरीके से बन जाता है। वो इसी तरीके का स्ट्रैटेजी जो बॉक्सर अपनाते हैं वो डैनियल कॉर्मियर ने अपनाया, हमको ऐसा लगा। और वो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा था बॉडी शॉट से, जो फर्स्ट राउंड में 1-2 बॉडी शॉट स्टीफे मियोचिच ने मारा था। उसके बाद से सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फर्स्ट ही राउंड में मतलब आई पोक वाला भी मामला हो गया था, डैनियल कॉर्मियर जो मशहूर है करता है। और थर्ड राउंड में स्टीफे मियोचिच ने डैनियल कॉर्मियर को कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि आप क्या कह सकते हैं, मतलब स्टीफे मियोचिच ने कहा कि इंटेंशनली नहीं था, हमको भी नहीं लग रहा है कि इंटेंशनली था, लेकिन तब भी मतलब बदला ले लिया स्टीफे मियोचिच ने। और इतना ज़्यादा बुरा कभी मैंने नहीं देखा था आईपोक जितना स्टीफे मियोचिच ने डैनियल कॉर्मियर को किया है। मतलब कि मे बी बात चल रही है कि उसका ऑपरेशन होगा, उसका कॉर्निया मतलब डिस्ट्रॉय हो गया है आई का। मतलब आप कह सकते हैं कि फाइट के बाद उसका आँख पता चल रहा था कि इट्स लाइक ऑल ब्लैक आउट, मतलब बाहर नहीं, एकदम अंदर में भी एकदम ऑल ब्लैक आउट। तो फाइट में फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमको ऐसा लगा कि क्लियरली स्टीफे मियोचिच इज़ द बेटर फाइटर। और हम फाइट के पहले से भी मानते थे कि स्टीफे मियोचिच इन हेवी वेट ही इज़ अ बेटर फाइटर। और आप लोग, अगर आपके पास ये सवाल है कि DC
टेक डाउन क्यों नहीं करता स्टिपे मियोचिच को। तो डीसी ने कभी कभी थोड़ा सा हिंट दिया है कि स्टिपे मियोचिच इज़ अ डैम वेरी गुड रेसलर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। भले वो वेट के साथ आता है डीसी, लेकिन तब भी स्टिपे मियोचिच हल्का भी रहता है। लेकिन आप ये देखिए कि डीसी हमेशा बोलता आ रहा है, जब भी बहुत ज़्यादा अगर बात होगी ना, तो मैंने सुना है बोलते हुए डीसी को कि ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन स्टिपे मियोचिच। इस वजह से टेक डाउन करने के बाद उसको ग्राउंड पे रखने में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो जाती है। इस वजह से डीसी उतना ज़्यादा टेक डाउन नहीं करता है स्टिपे को जितना और अपोनेंट को उसने किया है। और ग्राउंड एंड पाउंड डीसी का बहुत अच्छा है और एनर्जी उसकी ख़त्म हो जाती है, जो सेकेंड फाइट में भी पता चला। मतलब ऐसा बोलते हैं लोग कि उसका कार्डियो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन सेकेंड फाइट में फर्स्ट और सेकेंड राउंड में स्टिपे मियोचिच को ग्राउंड पे रखा था। इस वजह से डीसी के पास उतना ज़्यादा थर्ड फोर्थ फिफ्थ के पास मतलब राउंड में एनर्जी नहीं बची थी। और स्टिपे मियोचिच के बारे में उसका नेक्स्ट फाइट किसके साथ हो सकता है, मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता है कि फ्रांसिस उगानो के साथ नहीं होगा नेक्स्ट फाइट। और हम आपको फिर से बता दें कि मैं इस तरीके से वीडियो इस वजह से शूट कर रहा हूँ क्योंकि मतलब मेरे पास एडिटिंग अभी लैपटॉप नहीं है, तो इस वजह से मैं लैब वाला माइक नहीं संभाल कर सकता हूँ और उतना अच्छे से एडिट नहीं होगा। इस वजह से हमको कैमरा के नज़दीक रहना पड़ेगा कि आवाज़ थोड़ा आप लोग क्लियरली सुन पाएँ। तभी कैमरा का आप समझ सकते हैं कि कैमरा इनबिल्ट माइक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन सॉरी फॉर दैट और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। तो बात कर रहे थे हम कि फ्रांसिस उगानो क्लियरली स्टिपे मियोचिच का नेक्स्ट फाइट है। भले पूरे फाइट के बीच में मतलब 25 मिनट फाइट चली, उसके पूरे बीच में जॉन जोन्स ने 50-100 ट्वीट किया होगा, मतलब कि ही इज़ लाइक वेरी ईगर। लेकिन जॉन जोन्स के बारे में या मतलब उससे हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि पहले डोमिनिक रियाज को हराओ, और क्योंकि वो एक तरीके से क्लियरली नहीं लेकिन तब भी फाइट जीता था लास्ट फाइट। और उसके बाद से फिर फ्रांसिस उगानो और स्टिपे मियोचिच के बीच में फाइट हो जाएगी। उसके बाद से जो इसका विनर होगा उससे तुम फाइट करना जॉन जोन्स के बारे में, मतलब जॉन जोन्स का नेक्स्ट ओपोनेंट उन दोनों का विनर होना चाहिए। क्योंकि जॉन जोन्स स्टिपे मियोचिच या जॉन जोन्स और फ्रांसिस उगानो इस लाइक बहुत बड़ी फाइट है, जैसे डीसी और स्टिपे मियोचिच थी। तो और डीसी के बारे में, डीसी के नेक्स्ट फाइट क्या है, डीसी इज़ ऑलरेडी रिटायर्ड और मतलब डीसी के लिए मतलब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को लग रहा हो कि मैं डीसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मतलब मैं सोचता हूँ कि अनबायस्ड रहूँ। और डीसी इज़ ए डैम गुड मार्शल आर्टिस्ट। और डीसी ने आखिर मतलब जैसे आप डबल डिवीज़न चैम्पियन कौन रहा है और डीसी का एक कौन क्या रहा पूरे उसके यूएफसी करियर में कि लाइट हेवी वेट चैम्पियन रहा, तो 2 बार किससे हारा, जॉन जोन्स से, जो ग्रेटेस्ट लाइट हेवी वेट चैम्पियन इन द वर्ल्ड है, इन हिस्ट्री, पाउंड फॉर पाउंड इन हिस्ट्री मिक्स मार्शल आर्ट। और स्टिपे मियोचिच से 2 बार हारा, वो हेवी वेट ऑफ ऑल टाइम, बेस्ट हेवी वेट ऑफ ऑल टाइम खास करके यूएफसी का है। तो डीसी के करियर में सिर्फ गलती क्या रही कि वो सेकंड रहा आपको लाइट हेवी वेट में भी और हेवी वेट में भी। लेकिन उसका जो करियर है यूएफसी में और अभी जब ख़त्म हो गया उसके बाद से ओलंपिक का भी आप कह सकते हैं कि उसकी हिस्ट्री रह चुकी है। यूएसए को वो 2 बार रिप्रेजेंट कर चुका है ओलंपिक्स में। तो मतलब ही इज़ मैन एथलीट, कितना अच्छा एथलीट है वो, उसको प्राउड होना चाहिए और उसको उसके अपने करियर पर और कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब बेस्ट ऑफ लक उसके आगे ज़िंदगी में। और उसके बाद से इतना अच्छा एनालिस्ट है, यूएफसी का वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट माना जाता है आपको डोमिनिक क्रूज और डीसी, ये दोनों। पॉल फेल्डर भी आजकल काफ़ी अच्छा कमेंटेटर और एनालिस्ट का जॉब कर रहा है। कुछ ही एथलीट होते हैं जो मतलब अपने फाइटिंग करियर के बाद एनालिस्ट के जॉब में सक्सीड कर पाते हैं और डीसी ने किया है। और वो एथलीट रहते हुए भी एनालिस्ट इतना अच्छा रहा है, उसके पास इतना अच्छा जॉब है। उसके बाद से हॉलीवुड का जॉब भी, मतलब हॉलीवुड में भी कुछ उसको फिल्में मतलब आ रही हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि उसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम। और स्टिपे मियोचिच इज़ द ग्रेटेस्ट हेवीवेट चैम्पियन of UFC of all time, and thank you for watching.